सेठ मगर प्यार से, ये और इस जैसे मज़ीद इंटरेस्टिंग जुमले, जिसने फलां को सताया उसने रक्षा चलाया, इस हसत तरह ना की कर, चीज़ें। मेहनत कर, हाँ, ये वाली चीज़ें, और थप्पड़ तो पास कर वरना माँ की दुआ बर्दाश्त कर। जन्नत की हवा। ये तो वो लाइंस हैं, लेकिन इन लाइंस के साथ वो जो रंग बरंगे फूल, बूटे, पत्तियाँ, फिर बहुत सारा आर्ट ऐसा भी है कि लोग अपनी पसंदीदा शख्सियत की तस्वीर, म्यूरल्स भी ट्रक्स पे लगाते हैं। हम ऑब्वियसली बात करने जा रहे हैं आज उस आर्ट की जो कि पाकिस्तान ने दुनिया को दिया है। और वैसे तो उसको ट्रक आर्ट करते हैं, लेकिन अपने गेस्ट से बात करते हुए हमें पता ही चला कि सिर्फ ट्रक आर्ट नहीं है, इसका असल नाम है फूल पत्ती आर्ट। तो जदीद दुनिया से जोड़ने वाला ये पाकिस्तान का मुनफरिद आर्ट, फूल पत्ती आर्ट जिसे कहा जाता है, सड़कों पे ही सिर्फ नहीं नुमाइंदगी कर रहा पाकिस्तान की, आलमी सतह पर मुल्क की पहचान बन चुका है। और आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट अली सलमान अंशन, जिन्होंने पूरी दुनिया में, चाहे वो चीन हो, कतर हो, नेम इट, इज़ अ ट्रैवलर, इज़ एन एक्सप्लोरर, इज़ एन आर्टिस्ट, पूरी दुनिया में इस आर्ट को लेकर गए हैं। और किस तरीके से, और एक बात ये भी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है फूल पत्ती आर्ट फेस्टिवल, उसको सजाने का सेहरा भी अली सलमान के सर जाता है। And now he is the founder of Phool Patti and creative director of Phool Patti as well. Assalamu alaikum Ali Salman साहब. It's actually wonderful to welcome you. You know, एक artist होता है, creative होता है, और they have lot of nature in them. और definitely जब वो दुनिया भर में जाके एक ऐसी चीज़ जो कि wholly पाकिस्तान own करता है, it's a big huge proud moment. मैं आपसे ऑफ द रेकॉर्ड बात भी कर रही थी लॉन्ग फंक सेंटर की कि भाई वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बट यू नेम इट, यूरोप, कनाडा, चाइना, एवरीवेयर आप जाते हो और उनके कल्चर में अपने कल्चर को डालकर आते हैं. सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड इट एक्चुअली स्टार्ट? ये फूल पत्ती कैसे शुरू हुआ और फिर ये दुनिया के हॉराइजन पे कैसे चमका? चलें, वो देखिए, फूल पत्ती ऐसे शुरू हुआ कि ये जिस आर्ट को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, कोई नई चीज़ तो हमने करी नहीं है. हमने इस पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स ने आर्ट फॉर्म को देखा है बचपन से, बट वो शायद देखने का फ़र्क होता है ना. मैंने देखा या सोचा कि यार इसके अंदर बड़ी वसअत है, उसमें बड़ी चीज़ें हो सकती हैं. हम इसको छोटे छोटे चैनक से निकाल के हम बड़े बड़े कैनवसेस पे ले जा सकते हैं, म्यूरल्स पे ले जा सकते हैं, आर्ट कल्चरल एक्सचेंज पे लेके जा सकते हैं. तो उस ज़माने में तो मेरा मजाक उड़ाया गया कि यार ये कोई कैसे हो सकता है. बट वो कभी कभी होता है ना कि शायद अगर आपकी विल हो तो आप अचीव कर लेते हैं. या तो बस वो सीन था. तो वो ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ था, कल्चर का, मैं तालिब इल्म था, तो वो सारी चीज़ें बनती चली गई. और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दुनिया के 35-40 मुल्क जा चुके हैं, और एज ए ट्रैवलर मैं 60+ कंट्रीज़ में वैसे ही जा चुका हूँ. तो बाकी है कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, फिर उनको इसके अंदर मर्ज करने का मौका मिला. और इस आर्ट फॉर्म में इतनी वसअत है कि वट एवर यू इमेजिन यू कैन इनकॉर्पोरेट. इस आर्ट फॉर्म की इतनी, वो जो आपने कहा ना, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, यानी सीनरीज, टेक्स्ट, मतलब जो शुरू में आपने शायरी की बात की, तो मेरा फेवरेट है कि हम चले दुश्मन जले. तो वट एवर यू इमेजिन यू कैन इनकॉर्पोरेट. इसमें इतनी वसअत है, इसके अंदर इतनी तवानाई, और ये हमारा अपना आर्ट है, ज़मीन का आर्ट है, ये पाकिस्तान का आर्ट है. यस, आपने पाकिस्तान के आर्ट की बात की. पाकिस्तान, यू नो, नाउ इट्स डूइंग वेरी वेल. पिछले कुछ सालों में जो सॉफ्टवेयर इमेज था उसको बड़ा डेंट हुआ है हमारा, बट कल्चर जो है वो एक मुल्क के सॉफ्ट इमेज को उभारने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है. इस फूल पत्ती आर्ट ने आपके तवज्जुद से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को कैसे इम्प्रूव किया है? लोग यूरोपियंस हो गए, नॉर्थ अमेरिकन हो गए, या फिर इवन इन द एशियन रीजन, कैसे परसीव करते हैं इसको? देखिए, मैं अकेला तो नहीं हूँ, एक पूरी टीम है जी. मैं कहूँगा मेरी एक पूरी टीम है. उसके अलावा भी बहुत से आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं जो इसको प्रमोट करें अपने लेवल पे. बट ये कि हम लकी रहे कि हमने इसको इंटरनेशनली तौर पे बहुत अच्छे लेवल पे इसको रिप्रेजेंट किया. जहाँ तक इंटरनेशनल ऑडियंस का या उसको देखने वालों का ताल्लुक है, बड़े वो इमेज होते हैं. जैसे हमने वो कभी इसको हाथ लगा के चेक करते हैं यार ये स्टिकर तो नहीं है, जब उनको यकीन भी नहीं आता यार ये हाथ से कैसे बन सकता है, क्योंकि इतने बड़े, क्योंकि देखिए वो हर एक आर्ट फॉर्म की अपनी वसअत होती है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी लेयर्स होती हैं. एक म्यूरल आर्टिस्ट या जो आप देखते हैं वो जो स्प्रे से कर रहे होते हैं, उनकी एक अलग ज़बरदस्त काम है. बट हमारे आर्ट के अंदर इतनी लेयर्स होती हैं कि कभी उनको यकीन भी नहीं आता कि यार ये गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा है. तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है. फिर ये वाली बात है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पे करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल म्यूरल्स बना रहे होते हैं, तो वो जैसे कि 2-3 दिन का हमारा प्रोजेक्ट है, तो वो आके देखते हैं लोग,
तो उनको एक तो एक्साइटमेंट होती है यार, ये फिर पूछ के जाते हैं, भाई आपकी बात सॉफ्टवेयर इमेज की बात है, तो हम उनको बताते हैं पाकिस्तान में एक आर्ट है, ये हमारा चलता फिरता म्यूज़ियम है, इसके मतलब मुख्तलिफ हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो वो अगले दिन अगर वो होते हैं तो वो आते हैं वो रिसर्च करके कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो फिर साथ साथ अगर आप जा रहे होते हैं, देखें फिर आप आर्ट को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहे होते, आप ओवरऑल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फिर वो रैंडम क्वेश्चन भी होते हैं यार पाकिस्तान में ये क्या है, वो क्या है, तो बताते भी अच्छा लगता है कि यार हम 60+ लैंग्वेजेस बोलते हैं, हमारा कुजीन बड़ा डिफरेंट है, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ बड़ी डिफरेंट हैं, हमारा नॉर्थ, हमारा ईस्ट, हमारा वेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और हम उन सब कल्चर वैल्यूज़ को इस आर्ट के अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, और हम आपकी आर्ट को भी आपकी कल्चर को भी इस आर्ट में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक बड़ा कॉम्बो किस्म के जब प्रेजेंटेशन हम देते हैं या बताते हैं तो वो बड़े इंप्रेस भी होते हैं। और बाद से मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाद में उन्होंने ट्रैवल भी किया पाकिस्तान, जो मुझसे इन टच भी हैं, तो उन्होंने बोला यार वाकई जो तुम बात बता रहे थे, और हमारी हॉस्पिटैलिटी तो आप जानते ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो ओबामा, एलिजाबेथ दोम और प्रिंसेस डायना, इन सब के म्यूरल्स भी हमने देखे हैं, बिल्कुल देखे, चकवाल रोड वाली चलते हुए। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी, भाई किसी भी कल्चर की अडेप्टेशन क्या है कि आप उसे किसी दूसरे मुल्क लेकर जाएं और फिर वो आपको उनके रंगों में नजर आए। सो अब जब मैं ये ट्रक आर्ट देख रही थी, आई एम इमेजिनिंग एनी ऑफ द बिग कार्स हैविंग दिस फूल पत्ती आर्ट ऑन इट। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हों और उन्होंने कहा कि यार ये हमें किसी गाड़ी पर चाहिए या हमें किसी चीज़ पर चाहिए? जी, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन है, कैनेडियन है, उनकी एक लिमिटेड एडिशन सुपरा है। वाह, वो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी थी, तो मुझे खुद भी वो यार ये इससे बनवा रहे हो, तो लोगों ने बोला यार ये सुपरा तो बनवा रहे हो, ताबिश तौफीक नाम है उनका, मगर उन्होंने बनवाई और उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। हालांकि हमारा बिल्कुल टूर ऑफ हो चुका था, हमें जाना था और हमारे पास बहुत कम दिन थे और जिसमें हमने कनाडा एक्सप्लोर करना था, तो उन्होंने नहीं, ये तुमने कुछ भी करके मैं एक्सप्लोर माय कार, हाँ, और उन्होंने मैं एक्सटेंड कर दूंगा तुम्हारा स्टे जो भी है, बट तुमने ये गाड़ी बना के जानी है। और वो सुपरा हमने बनाई, और उन्होंने वो सुपरा जो है ना बड़ी टोरंटो के अंदर वो आपको हर फंक्शन मेले और हर नेशनल डेज पे नज़र आती है। इसके अलावा बेतहाशा गाड़ियाँ बनाई। एक दफ़ा हमने क्या कहते हैं कारवान बनाया था, वो स्कॉटिश आदमी का था, और वो हम जर्मनी के टूर पे थे, तो ऑल द वे स्कॉटलैंड से वो जर्मनी लेके आए, और जर्मनी के भी हम नीदरलैंड के बॉर्डर के पास थे, तो वो ऑल द वे नीदरलैंड बॉर्डर पर हमें गाड़ी उन्होंने हैंड ओवर की। हमारा एक दोस्त है, उनका वर्कशॉप था, उन्होंने हमें हैंड ओवर करके चले गए। उसने तो बनाओ 3 दिन के बाद मैं आऊँगा, और जब 3 दिन की बाद है बड़े सरप्राइज़ हुए। तो वो आज भी स्कॉटलैंड में है, और हम गए तो हमसे मिलने के लिए आए, इंग्लैंड में गए तो मिलने के लिए आए। तो ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो मुख्तलिफ ओकेजन्स भी उन्होंने हमसे करवाई, और वो इन टच हैं। जस्ट वन लास्ट मिनट, और फ्यूचर कैसा देखते हैं, क्या प्लान्स हैं, मज़ीद कहाँ लेके जाना चाहते हैं आर्ट को? नहीं, कोशिश तो हमारी है कि हम इसको अच्छे से अच्छा करें। अभी हमने इसको डिजिटल पे भी ले गए, एनिमेशंस की भी हमने एग्जीबिशन की है इन चाइना। तो ये है कि इसको और जितने भी आप समझ लें कि नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी उसके साथ हम मांग करके और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि इसकी वैल्यू एडिशन हो सके, हो जाए। ऑलराइट, अली सलमान अजय साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और पाकिस्तान के इन खूबसूरत रंगों को पूरी दुनिया तक ले जाने के लिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ये जो वाइब्रेंट कलर्स हैं उनको दिखाने के लिए, और फिर दुनिया को अमेज़ करने के लिए एक बार फिर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। ऑलराइट, तो जनाब, जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अनेक रंग हैं, अनेक ज़बानें हैं, अनेक खाने हैं और अनेक कल्चर है, तो क्यों ना हम इसको सेलिब्रेट इसी तरह करते रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।